अगला क्वेश्चन है गिव द नॉन मेटेलिक ट्रेंड इन हैलोजेंस। हैलोजेंस का हमने नॉन मेटेलिसिटी का ट्रेंड बताना है कि ग्रुप में ये क्या बिहेवियर शो करते हैं, इनका नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, वो देख लेते हैं। द नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज। चूँकि जैसे जैसे हम ग्रुप में मूव करते हैं नीचे की तरफ, वैसे वैसे उनका जो एटॉमिक साइज़ होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ़ शेल्स बढ़ रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो नॉन मेटेलिक करेक्टर है डिक्रीज़ करता है जैसे ही साइज़ इंक्रीज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डू द नॉन मेटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली। इसके लिए पेज नंबर 146 ओपन करेंगे। पेज नंबर 146 पर देखेंगे इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। सबसे पहले प्रॉपर्टी है द वैलेंस शेल आर डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दे रेडिली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर वैलेंस शेल्स एंड बिकम स्टेबल। ये कहना चाह रहा है कि जो वैलेंस शेल होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जिसकी वजह से उसको कंपनसेट करने के लिए इसकी कोशिश होती है कि जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट कर ले। यही वजह है कि नॉन मेटल्स की कोशिश होती है कि वो फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन को गेन करें और ख़ुद को स्टेबलाइज कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स वाइल मेटल्स डू रिएक्ट। कहता है कि नॉन मेटल्स डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट क्यों नहीं करते जबकि मेटल्स रिएक्ट करते हैं। इसके लिए पेज नंबर 146 ओपन करेंगे। पेज नंबर 146 पर इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स हैं। इसका फोर्थ पॉइंट देखेंगे। दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज नॉन मेटल्स आर देमसेल्व्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। चूँकि नॉन मेटल्स खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, जिसकी वजह से वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश अ मेटल फ्रॉम अ नॉन मेटल बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स। कहते हैं कि अगर एक हमारे पास मेटल हो और नॉन मेटल हो तो हम उन दोनों में किस तरह फ़र्क कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ या फिर सिंपल फिज़िकल मेथड्स की बेस पर। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। आपने इस तरह टेबल ड्रा कर लेना है, एक तरफ मेटल्स और नॉन मेटल्स और इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे या फिज़िकल मेथड्स देखेंगे जिनकी बुनियाद पर हम इन दोनों में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले है मेटल्स। मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे आर लस्ट्रस। इसी तरह नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड दे आर डल। लस्ट्रस और डल का मीनिंग ये है कि अगर हम इनको फ्रेशली कट करें तो एक चमकदार सी सरफेस नमूदार होती है जिसको हम लस्ट्रस कहते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स ये बिहेवियर शो नहीं करते और ये इनकी जो सरफेस होती है वो डल होती है। इसी तरह इनकी हीट और इलेक्ट्रिसिटी को भी पास थ्रू नहीं करने देते और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो शो करते हैं। लेकिन मेटल्स गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। तो ये कुछ सिंपल मेथड्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम मेटल्स को और नॉन मेटल्स को डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश अ सब्सटेंस इज मेटल और नॉन मेटल विद द हेल्प ऑफ एन एसिड। पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि वो सिंपल मेथड्स कौन से हैं जिसकी बुनियाद पर हम मेटल को और नॉन मेटल से अलग कर सकें। अब जो क्वेश्चन है उसमें हमने मेटल और नॉन मेटल को सेपरेट तो करना है, लेकिन किस बेस पर, उस एसिड के साथ रिएक्शन की बुनियाद पर। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में भी आपने टेबल ड्रा कर लेना है, एक साइड पर मेटल और दूसरी साइड पर नॉन मेटल। अब इनका देखते हैं कि एसिड के साथ किस तरह रिएक्ट करते हैं या रिएक्ट करते हैं तो हम इसको किस तरह सेपरेट आउट कर सकते हैं कि ये हमारे पास मेटल है और ये हमारे पास नॉन मेटल है। सबसे पहले मेटल। मेटल्स इजीली रिएक्ट विद एसिड बिकॉज दे आर इटसेल्फ इलेक्ट्रॉन डोनर्स।
अब मेटल्स इसलिए ये प्रॉपर्टी शो करते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, फ़ौरन से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर का होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज़ करें और कैटायंस में कन्वर्ट हो जाएं, और मेटल्स ये काम रेडिली करते हैं जिसकी वजह से ये एसिड के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स का हमने पढ़ा था, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं। इनकी कोशिश होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के बाद खुद को एनाइंस में कन्वर्ट कर लें, जिसकी वजह से ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बिकॉज दे आर इट्सेल्फ